हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8th के मैथ सब्जेक्ट का VBI MCQ, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 यानी चतुर्भुजों को समझना। इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं प्रत्येक बार। तो इस वीडियो में कम से कम हम लोग 30+ MCQ देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं अंत तक, तो यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न पक्का है कि उठ ही जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन का है कि जिस त्रिभुज के 2 भुजाओं की माप समान हो तो वह होगा। मतलब कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में 2 भुजा का माप क्या होता है, बराबर है, तो उसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज आपको ऑप्शन नंबर बी में देखिए मिल जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, है ना। आपके पास 4 गो ऑप्शन रहेगा, ये सब तो आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कहा है कि जिस त्रिभुज के सभी भुजाओं की माप समान हो तो वह होगा। तो जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं का माप समान होता है, मतलब सभी भुजा का माप समान यदि होता है तो उसे हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा ऑप्शन में है? समबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि जिस त्रिभुज का तीनों अंतःकोण समान हो, मतलब कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज का तीनों अंतःकोण क्या है, समान है, मतलब एक ही है। समझ लेते हैं ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तीनों बराबर है, तो कह सकते हैं ये समबाहु त्रिभुज होगा, है ना। समबाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर में। तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर कहा है कि जिस त्रिभुज का तीनों कोण असमान हो, तीनों कोण क्या रहेगा, असमान, मतलब अलग अलग रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण, सॉरी हाँ विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, न्यून कोण नहीं, विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज ऑप्शन नंबर आपका कितना है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी त्रिभुज में कम से कम न्यून कोण हो सकते हैं। तो किसी त्रिभुज में न्यून कोण कम से कम जो है ना 2 गो हो सकता है, और अधिक से अधिक कहा जाए तो अधिक से अधिक 3 गो, और कम से कम 2 ठो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 2 गो, और कम से कम पूछेगा तो 3 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण हो सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण हो सकते हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों 45-45 करके होंगे, ये भी 45 और ये भी 45, तो 45-45 न्यून कोण है। इसका मतलब समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण हो सकते हैं। तो बाह्य कोण, कोई भी त्रिभुज में बाह्य कोण कितने हो सकते हैं? ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। तो अधिक से अधिक बाह्य कोण कितने हो सकते हैं? 6। आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360। और अंतःकोणों को देखो, अंतःकोण 3 गो होता है, तो अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। अगर कोण दुगुना करेंगे तो ये कोण भी दुगुना बढ़ जाएगा, है ना। तो 6 गो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं? अधिक कोण एक ही तो हो सकता है ना, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर कहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। ये तो बच्चों को पता है कि 180 डिग्री होता है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखिए किसी त्रिभुज के बहिष कोणों का योग होता है। बहिष कोण मतलब बाह्य कोण, बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री, अभी आपको हम बताए पीछे। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है क्या कहलाता है? देखिए एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो एवं विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। ध्यान से देखिए, उसे हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि चारों भुजाएं क्या रहेगा? बराबर, और विकर्ण लंब समद्विभाजक रहेगा। लंब मतलब यहाँ पर जो है ना, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगा। तो हम ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है? समचतुर्भुज। ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिए किसमें है समचतुर्भुज? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 14 नंबर देखिए कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा तो वह कहलाता है। सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म, ध्यान से देखिए, जैसे ये वाला एक चतुर्भुज है, इसके एक ये वाला समांतर है और ये वाला समांतर है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों के मापों का योगफल कितना होता है। तो देखिए त्रिभुज के चारों कोनों तीनों कोनों का योगफल 180 होता है ना, और चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है 360 होता है, और त्रिभुज के बाह्य कोने का योगफल हो जाए कितना होता है 360 होता है। चतुर्भुज के आंतरिक कोनों का योगफल 360 और बाह्य कोनों का योगफल 360। त्रिभुज के आंतरिक का होता है 180 और त्रिभुज के बाह्य का होता है 360। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 16 नंबर, पंचभुज के विकर्ण द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो आपको एक पंचभुज छापिए। देखिए एक हम पंचभुज यहाँ आपको छाप के समझा दे रहे हैं ना, तो इसमें आप कितने विकर्ण खींच सकते हैं। देखो इसको हम ऐसे खींच दिए, इसको यहाँ से हम ऐसे खींच दिए, इसको हम यहाँ से ऐसे खींच दिए, तो कितने विकर्ण हुए 1 गो 2 गो और यहाँ से यहाँ 3 गो। तो 3 गो विकर्ण, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्न में से कौन सा त्रिविमीय नहीं है। त्रिविमीय का मतलब होता है 3D। क्या होता है 3D आकृति ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी 3 विमाएँ होती है, उसे 3D कहते हैं। 2D का मतलब जिसकी 2 विमाएँ होते हैं उसे हम लोग 2D कहते हैं, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, वृत्त हो गया। पूछा है कि कौन त्रिविमीय नहीं है। तो देखिए प्रिज्म तो त्रिविमीय है, घन भी त्रिविमीय है, शंकु भी है। इसका मतलब आयत नहीं है, क्योंकि आयत का केवल एक लंबाई होता है और एक चौड़ाई होता है। तो ये 2 विमीय यानी 2D आकृति है ना, तो ये त्रिविमीय नहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया है कि नीचे की आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। एक आपको त्रिभुज दिया गया है, इस त्रिभुज में आपको है ना ये बाहर वाला x का मान आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया। अंदर के 2 कोनों का मान दिया गया है, तो बाहर वाला का मान ज्ञात करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए ये दोनों कोनों को जोड़ देते हैं, जितना आता है वो बाहर वाला कोण का मान हो जाता है। 45 और 55 को जोड़ेंगे तब का हो जाएगा 100, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। अंदर को दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान निकल जाएगा 100 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इसमें भी कहा है कि चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आप त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में 3 गो कोण में 2 गो कोण का मान दिया है। आप बोलेंगे कि एक ही मान दिया है, 2 कहाँ दिया है, ये आपका 55 दिया है, और जब भी ये सीधा खड़ा रहेगा इस तरह से चिन्ह रहेगा, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का है ना। तो यहाँ पर कितना होगा 90 डिग्री कोण होगा। अब देखिए 90 और 55, 90 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, है ना, 145। अब त्रिभुज के तीनों कोनों कितना होता है 180। अब 180 में 145 घटा देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी 35 डिग्री। तो x का मान 35 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही कहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान से देखना है और आपको पता करना है कितने त्रिभुज हो सकते हैं। देखिए एगो AED, ध्यान से देखिए AED एक त्रिभुज हो गया, है कि नहीं। अब दूसरा देखिए ABD सबका नाम लिखते जाते ताकि गड़बड़ा नहीं होगा, है ना। तो ये 2 गो त्रिभुज हो गया। अब इधर से ध्यान से देखिए एगो BDC कितने हो गए 3 त्रिभुज हो गए, 3 गो हो गया। और त्रिभुज बन सकते हैं और त्रिभुज नहीं बन सकते हैं, और कैसे बन सकते हैं नहीं बन सकते, है ना। यानी 3 गो त्रिभुज हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर और भी त्रिभुज मिलेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 21 नंबर का है चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये पंचभुज दिख रहा है और इसके बाहर कोनों का योगफल होता है 360 होता है ना। अगर इसको हम देखिए बाहर में सभी कोनों को जोड़ देंगे, है कि नहीं, और क्या करेंगे फिर 360 में घटा देंगे। ये सब पाँचों को जोड़िए, पाँचों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 315 डिग्री, है ना। अगर इसको आप घटाएंगे तो कितना निकलेगा 45 डिग्री। इस हिसाब से 45 डिग्री ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में कहा गया है कि आकृति में कोण y का मान आपको निकालने के लिए कहा गया है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल होता है 360, तो बाहर में 2 कोण मिला, दोनों को जोड़ेंगे और 360 में घटा देंगे। 130 और 95 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 225 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 10 में 5 तो 5 और 5 में 2 तो 3 यानी 35 डिग्री बचेगा। और यहाँ पर 3 में 2 तो 1 यानी 135 बनेगा। 135 डिग्री कौन सा ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी कहा है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। x का मान क्वेश्चन नंबर 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 है। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल भी 360 होता है। सब में सब डिग्री का जोड़ेंगे, है ना, ये भी जोड़ेंगे। अब
उसके बाद यहाँ ये जेड का मान है, जेड का मान निकालेंगे। जेड का मान जैसे बाहर निकल जाएगा तो यहाँ एक्स का मान निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जेड का मान निकालने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ ध्यान से देख रहे हैं ना तो ये 75 डिग्री आपको दिख रहा है इधर से, और यहाँ पर जेड का मान ये रेखीय घूम से बनाता है। 180 में 75 घटाएंगे तो 105 निकलेगा, तो जेड का मान निकल जाएगा 105। अब 105 डिग्री, 85 डिग्री और 110 डिग्री जोड़ेंगे और यहाँ पर एक्स पूरा 360 में से घटा देंगे। तो जोड़िए 100 और 100 200, 215 215 और 215 और 85 कितना हो जाएगा 300। 360 में 300 घटाएंगे कितना बचेगा 60 बचेगा। 60 कौन सा ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए ध्यान से देखिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, चित्र में एक्स का मान यानी खाली घर कहा है। त्रिभुज आपको दिख रहा है, त्रिभुज में से तीनों कोण में दो कोण मान दिया है, एक को 50 एक को 75, जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 125। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। आप देखिए 180 डिग्री में 125 डिग्री दो कोण का मान है, अगर इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 55 डिग्री बचेगा। 55 डिग्री कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपको ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में, कि चित्र में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी है त्रिभुज के तीन गो कोण में से एगो बाह्य कोण दिया है और दो गो अंतः कोण दिया है। दो गो अंतः कोण में एगो एक्स का मान दिया गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये अंतः कोण निकालेंगे। आपको ये दिख रहा है, ये रेखीय घूम से ये दोनों कोणों का योगफल 180 हो जाएगा। ये 130 है तो ऑटोमेटिक ये कितना निकलेगा 50। अब त्रिभुज के तीनों कोण में दो कोण मिल गया, एक मिला 65 और एक मिला 50, जोड़ो दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 115, है ना। कितना हो जाएगा 115। और त्रिभुज के तीनों को योगफल होता है 180 डिग्री। आप 180 में क्या घटा देंगे 115 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 65 बचेगा। ऑप्शन नंबर किस में, ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर में ये भी क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए बाह्य कोण, तो बाह्य तीनों कोण में दिया गया है। बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है 360। दोनों कोण को जोड़िए, 120 और 110 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 230। आप 360 में 230 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 130 बचेगा। 130 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, निम्न में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 27 को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा, बहुत ही ईजी है। 360 डिग्री में क्या करना है, ये दोनों को जोड़ के घटा देना, आंसर निकल जाएगा। कमेंट बॉक्स में क्या भी खुद ही आंसर दे देंगे आप लोग। अब देखिए 28 नंबर का है कि निम्न में y का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन वही वाला है। त्रिभुज के बाह्य कोणों 360 होता है, दोनों को जोड़ेंगे 360 में घटा देंगे, y का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा, है ना। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन का है कि आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। कौन x का मान, ये चतुर्भुज के 4 गो कोण में से 3 गो कोण का मान दिया गया है। तो इसमें से बाह्य कोणों का मान x का मान ज्ञात करने के लिए क्या है, आपको पता है कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। तो ये तीनों कोणों को हम जोड़ के अगर हम क्या करेंगे घटा देंगे 360 में, है ना, तो आराम से निकल जाएगा x का मान। तो चलिए जोड़ते हैं, 0 5 5 का 5 हो जाएगा 11 7 18 18 6 24 यानी 245 डिग्री। अगर इसको हम यदि घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 10 में 5 तो 5, 5 में 4 तो 1 और 3 में 2 तो 1, 115 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन का है कि आकृति में कौन एक्स का मान ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा टफ नहीं, टफ आप लोग समझ रहे थे क्योंकि यही वाला एक बार एग्जाम में पूछा गया था यार। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है ना। आपको देख के तो ये दिमाग चकरा गया होगा कि एक्स का मान कैसे निकालेंगे, केवल एक ही कोण का मान दिया है। बाबू ये देखिए समांतर चतुर्भुज, ये चिन्ह दिखाया ना आमने सामने को, समांतर और बराबर भी है कि नहीं। तो ये 75 डिग्री है, तो ये कोण भी कितना डिग्री होगा 75 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के गुण से समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये 75 है तो ऑटोमेटिक ये कितना होगा 75 हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये 75 हो गया, ध्यान से देखिए इधर वाला कितना हो गया 75 हो गया, और इधर का मान कितना दिया है x। तो ये दोनों रेखीय में से निकल जाएंगे, 180 में से 75 को घटा देंगे तो आराम से निकल जाएगा, कितना बचेगा 105। 105 डिग्री कौन सा है, 105 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कि दी गई आकृति में एक क्या है, ऑप्शन दिया है कि समांतर चतुर्भुज है या समलंब चतुर्भुज है या पतंग है या सम चतुर्भुज है। तो यह एक पतंग है, क्या है एक पतंग, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, आकृति ABCD में एक वर्ग है तो x का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये विकर्ण का मान दिया है 2x - 3, है ना, और ये विकर्ण का मान दिया है x + 1,
x + 1 और ये क्या है, एक वर्ग है और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। तो बीच में देंगे बराबर, 2x का 2x, ये +x इधर आके -x हो जाएगा, बराबर का बराबर, ये -3 बराबर को उधर जाके हो जाएगा +3, है ना। चलिए 2x में एक x गया तो एक x बचा, 3 में एक जोड़े तो 4, x का मान कितना निकला 4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन के, आकृति के अनुसार कौन समलंब चतुर्भुज नहीं है। 4 गो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, अब आपको देख के बताना है ना। देखिए इसमें ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है, तो ये तो हो जाएगा। इसमें देखिए ए डी समांतर बी सी है, ए डी समांतर बी सी, ये भी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, ये देखिए ए बी सी डी एक आयत है, आयत के तो एक दो भुजाएं समांतर होबे करता है ना, तो ये भी समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी सी डी, इसमें तो कुछ नहीं है। देखिए ये भुजा ना ये भुजा आपको समांतर लग नहीं रहा है, ये भुजा भी आपको समांतर लग नहीं रहा है, इसका मतलब यही वाला क्या है, समलंब चतुर्भुज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम की दृष्टि से 30 मोस्ट MCQ जो कि ये आपका 1 या 2 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स ही रहेगा, है ना। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।